दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक मर्डर ही नहीं बल्कि रिश्तों, धोखे और साजिश का काला सच है, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश की टेची मीना लिसी, जो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, एक एक्सीडेंट के दौरान उनकी डेथ हो जाती है। पहली नज़र में तो यह एक एक्सीडेंट का केस लग रहा था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरी कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मीना की शुरुआती जिंदगी के बारे में जान लेते हैं। तो मीना का जन्म अरुणाचल प्रदेश के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। पढ़ाई में तेज मीना ने अपनी शुरुआती शिक्षा गांव में ही पूरी की और फिर 2008 में आगे की पढ़ाई के लिए वो ईटानगर चली गई। वहीं उसने एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया और वहीं उसकी मुलाकात होती है रोनी लीची से, जो कि एक काफ़ी प्रभावशाली परिवार से था। लीची एक एमएलए का बेटा था। वक्त बीतता गया और दोनों की दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया और 2012 में दोनों ने परिवार की सहमति से शादी भी कर ली। शादी के बाद मीना और रोनी का जीवन काफ़ी खुशहाल था। 2014 में उनके घर में एक बेटी का जन्म होता है। मीना अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट एंड फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में काम करना शुरू कर देती है और वहीं रोनी भी अपनी बिजनेस में काफ़ी व्यस्त रहता है। शादी के बाद सब कुछ काफ़ी सही चल रहा था, मगर 2017 में चीज़ें बदलना शुरू हो जाती है। मीना और रोनी के रिश्तों में खटास आने लगती है और समय के साथ ये खटास इतनी बढ़ जाती है कि रोनी मीना से तलाक मांगने लगता है। परिवार के हस्तक्षेप से मामला सुलझ जाता है और दोनों फिर से साथ रहने लगते हैं। 2020 की शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगने लगा था। मीना ने अपनी दूसरी प्रेगनेंसी की खबर दी और परिवार में खुशी का माहौल था। लेकिन 5 नवंबर 2020 को एक ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। मीना अपनी इनोवा कार से कहीं जा रही थी, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यह एक्सीडेंट अरुणाचल के सिंह ब्लॉक पॉइंट के पास हुआ था, जो एक सुनसान इलाका था। दुर्घटना के कुछ देर बाद वहां से लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। तब किसी की नज़र मीना के कार पर पड़ती है और वो तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करके घटना की जानकारी देता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और देखती है कि गाड़ी सड़क से नीचे उतर चुकी थी और उस गाड़ी के अंदर एक अकेली महिला बैठी थी, जिसके शरीर से काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका था। तुरंत ही पुलिस वाले मीना को कार के अंदर से उतारकर पास के अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। पहली नज़र में लग रहा था कि यह एक ओपन एंड शट केस है जो यहीं बंद हो सकता है, मगर यह एक हाई प्रोफाइल परिवार से जुड़ा हुआ मामला था। इसलिए पुलिस के आला अधिकारी एक्सीडेंट वाली जगह पर जाते हैं और उस जगह को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं और इस एक्सीडेंट से जुड़ी एक एफआईआर बंदरदेवा थाने में दर्ज की जाती है। मीना की मौत पहले साधारण एक्सीडेंट लग रही थी, लेकिन पुलिस को कई बातें ऐसी थी जो संदिग्ध लग रही थी, जैसे कि गाड़ी के बाहर ज़्यादा डैमेज ना होना और मीना के शरीर पर काफ़ी गंभीर चोटों के निशान भी देखे गए थे। और तो और मीना की लाश पड़ी हुई थी, जबकि कार में कोई ड्राइवर मौजूद नहीं था और यहीं से पुलिस को साजिश की बू आने लगती है। इसलिए तत्काल ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए काफ़ी बड़े पुलिस अधिकारियों की एक टीम बनाई जाती है। सबसे पहले पुलिस वाले रोनी के ड्राइवर का मोबाइल नंबर लेके उसे कांटेक्ट करते हैं। एक्सीडेंट के समय इनोवा कार को स्वांग नाम का एक आदमी चला रहा था। पुलिस वाले जब ड्राइवर से एक्सीडेंट के बाद घटनास्थल से भागने की वजह पूछते हैं तो वह कहता है कि मैं डर गया था, इसलिए वहां से भाग गया। लेकिन पुलिस वालों को ड्राइवर की बात से ज़्यादा संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए वो ड्राइवर को हिरासत में ले लेते हैं। पुलिस अपनी पूछताछ जारी रखती है। तब तक इसी बीच मीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें कहा जाता है कि मीना की मौत एक्सीडेंट में लगे चोट की वजह से नहीं बल्कि भारी चीज़ से हमला करने की वजह से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शक जताया जाता है कि मीना को लोहे के हथौड़े जैसी किसी भारी चीज से मारा गया है, जिसकी वजह से शरीर के अलग अलग हिस्सों पर जोर जबरदस्ती के निशान भी थे। अब पुलिस वाले और भी ज्यादा सख्ती से ड्राइवर से पूछताछ करते हैं। ड्राइवर से लगातार 4 दिनों तक पूछताछ करने के बाद ड्राइवर की भी सभी चालाकी फेल हो जाती है और वो सच बताना शुरू करता है। सच सुनकर हर किसी के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। ड्राइवर कबूल करता है यह कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि मीना की हत्या की गई थी और फिर उसे एक्सीडेंट का रूप दिया गया। अब पुलिस के सामने अगला सवाल यह था कि आखिर किसने मीना की हत्या करवाई और क्यों करवाई। अंत में जब ड्राइवर इसका जवाब देता है तो हर कोई शॉक्ड रह जाता है। ड्राइवर बताता है कि मीना की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मीना के पति रोनी ने करवाई है।
इस खुलासे के बाद 10 नवंबर 2020 को मीना के पति रोनी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि रोनी अपने 2 दोस्तों की मदद से कॉन्ट्रैक्ट किलर को कांटेक्ट करता है और उन्हें 10 लाख रुपए में मीना की हत्या करने की सुपारी देता है। एडवांस में 5 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। 5 नवंबर 2020 को इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया जाता है। प्लान के मुताबिक मीना अपने पति और ड्राइवर के साथ कार में जा रही थी। रास्ते में पीछे बैठे कॉन्ट्रैक्ट किलर ने मीना पर लोहे के हथौड़े से हमला किया। जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई वह हमला करता रहा। इसके बाद हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए कार को सड़क के नीचे उतार दिया जाता है और फिर मौके से सभी लोग वहां से भाग निकलते हैं। पूछताछ के दौरान पुलिस वालों को इस सवाल का भी जवाब मिल गया कि मीना की हत्या की वजह क्या थी, तो इसकी वजह थी रोनी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। 2016 में वह चुमी ताया नाम की एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है। इसी लड़की के प्यार में पड़ने के बाद रोनी अपनी पत्नी से तलाक लेने की कोशिश करने लगता है। जब रोनी का तलाक लेने का प्लान काम नहीं करता तो वह अपनी पत्नी को जान से मारने का खौफनाक प्लान बनाता है। पुलिस ने इस साजिश में शामिल हुए कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया। कुछ लोग सबूतों के अभाव की वजह से बरी हो गए, लेकिन रोनी समेत 5 लोग अभी भी जेल में हैं। मामले की सुनवाई अभी तक चल रही है और मीना के परिवार को न्याय का इंतजार है। दोस्तों, मीना की यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में सच्चाई और विश्वास कितना जरूरी है। लालच और धोखे ने एक खूबसूरत परिवार को खत्म कर दिया। क्या ऐसे गुनाहगारों को माफी मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।